हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायंगल का डेफिनेशन उसके नेम में ही छुपा हुआ है। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल। जैसे इसका हम फिगर बनाते हैं, इसका जो स्केच हम ड्रॉ करते हैं वो इस टाइप का होता है, त्रिभुजाकार, और जिसमें 3 एंगल आते हैं, एक ए, एक मान लेते हैं ये बी और ये सी। ये कुछ ना कुछ, ये मान लो हमारा एक प्लेन है, ये क्या है, हमारा एक तल है। इस तल पे हमने ऐसा स्केच खींचा, तो अ प्लेन फिगर, एक ऐसा फिगर जो प्लेन पे खींचा गया है, विच इज बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट नोन एज ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जो किसी प्लेन पे खींचा गया हो और जो 3 रेखाखंडों से घिरा हो। रेखाखंड कहने का मतलब है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है और AC एक लाइन सेगमेंट है। बिकॉज सभी का कुछ ना कुछ एंडिंग पॉइंट है, AB, A और B, B और C और A। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि द एरिया विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। ये भी क्या है, क्षेत्र को घेर लिया कि कुछ ना कुछ इस प्लेन फिगर का कुछ ना कुछ एरिया को ये बाउंड कर लिया। तो एरिया बाउंड किसके द्वारा हुआ, 3 साइड के द्वारा हुआ, 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा हुआ। तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। तो 2 डिफिनेशन हुआ कि अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल and the area which is bounded by 3 line segments is known as triangle। अब ट्रायंगल में हमको जानकारी क्या लेना है। अभी हम ट्रायंगल का सबसे बेसिक से लेके इसके हम जो आपका सिलेबस है वहां तक कवर करेंगे। बेसिक हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ है। मान लो एक रेखाखंड हमारा AB है, एक रेखाखंड हमारा BC है और एक रेखाखंड हमारा AC है। इस रेखाखंड को, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसके साइड्स के नाम से जानते हैं और बोलते हैं AB साइड, है ना, BC साइड और AC साइड। जहां पे 2 साइड का एंडिंग पॉइंट आके कोइंसिडेंट कर जाता है, देखिए एक पे आके मिल गया, वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि AB और AC दोनों कहां मीट कर रहा है, A पे कर रहा है मीट। इसका मतलब क्या है, A पे एंगल बन रहा है। वैसे भी एंगल का डिफिनेशन क्या होता है कि when the ending point of 2 rays meet at a point, जब 2 रेस का एंडिंग पॉइंट एक पॉइंट पे मीट करता है तो वहां एंगल का फॉर्मेशन होता है ना। वैसे ही 2 साइड, देखिए 2 साइड यानी कि AB और AC दोनों A पे मीट कर रहा है तो एंगल A पे बन रहा है। फिर देखिए AB और BC दोनों B पे मीट कर रहा है तो एंगल B पे बन रहा है, और AC और BC है ना C पे मीट कर रहा है तो एंगल C पे बन रहा है। तो 3 जगह एंगल बना। यह एंगल कौन कौन बना बताइए, यह एंगल हमारा बना, एंगल A बना, यह एंगल B बना और एंगल C बना। अब हम वर्टिसेस की बात करेंगे, कोना। तो त्रिकोण, 3 भुजाकार, है ना, 3 कोण कहां बन रहा है, A पे बना है। तो वर्टिसेस हमारा A हो गया, वर्टिसेस हमारा B हो गया, वर्टिसेस हमारा C हो गया। एंगल कहां बना, एंगल A पे बना। अब शॉर्ट में लिखें इसको एंगल A। एंगल का रूप कभी भी 3 वर्ड में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल O पे बन रहा है तो आप लिख सकते हैं इसको एंगल AOB या एंगल BOA, बिकॉज दोनों सही है। क्यों दोनों सही है, तो एंगल का हमेशा बीच वाला वैल्यू हम देते हैं, है ना। तो ऐसे आप एंगल A को लिखेंगे कि एंगल BAC या एंगल CAB। एंगल B को लिखेंगे आप एंगल ABC या एंगल CBA, या एंगल C को लिखेंगे आप एंगल ACB या एंगल BCA। ये तरीका है लिखने का एंगल। वर्टिसेस हमारा कौन हो जाएगा, A, B और C। अब देखिए, अब मेनली जो कॉमन बात है हम सीख चुके हैं कि हमारा BAC यानी कि बोले तो CAB, नाम रखने का तरीका है देखो कैसे, ABC बीच में आया ना B तो एंगल B बनता है, BAC A आया बीच में तो क्या हुआ, एंगल A बन रहा है। ACB बीच में क्यों आया, C आया तो एंगल क्या होना है यहाँ पे, C बन रहा है। समझ गए, जो बीच में वही एंगल बन रहा है, समझ गए।
अब देखो एक बात, वर्टिसेस कौन कौन हुआ? वर्टिसेस हमारा क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। अब हम बात करेंगे ये एंगल कौन सा एंगल है, तो भाई ये इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल बना है? इंटीरियर एंगल। देखो कैसे, ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है इसलिए बोल रहे हैं इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो ना? ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है एंगल। मान लो इस साइड को हम आगे बढ़ा दिए, ये ट्रायंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सटीरियर एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चे की बात को ध्यान देना, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर एंगल, और बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल का ये बेसिक परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। अब हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस ट्रायंगल को दो आधार पे बांटा, यानी कि टू बेसिक पे बांटा। एक बांटा आपको साइड के बेसिस पे, एक बांटा आपको एंगल के बेसिस पे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑन साइड्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। भुजा के आधार पे यानी कि साइड पे ट्रायंगल का कितना हुआ भाग? 3 भाग हुआ। और एंगल पे भी कितना भाग बनाया? 3 भाग बनाया, है ना? तो तीनों भाग के बारे में हमको पढ़ना है, समझ गए? अब हम चल रहे हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, देखिए अब हम करेंगे क्या, ट्रायंगल बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं बताते हैं। देखिए on the basis of sides there are three types of triangle. समझ रहे हो ना? On the basis of sides on the basis of sides there are three types of triangle. पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले इसके बारे में है ना। अब बताया क्या? दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा स्केलन ट्रायंगल। क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल, है ना? तो पहला हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्ड में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। देखो देखना ध्यान से, इक्यू प्लस लेटरल। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब हुआ साइड्स, जिनके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। क्या बोलेंगे उसको हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो यस ये लोग, सभी साइड्स आपस में इक्वल है, क्या कराएंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो AB हमारा किसके बराबर है? BC के बराबर और AC के बराबर, है ना? इसको क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में बराबर होता है, इस बात को जान लीजिए। और तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री ही होता है। क्यों? क्योंकि सभी साइड्स बराबर हैं, तो सभी एंगल भी क्या है? आपस में बराबर है। ये आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी नॉलेज की आप लीजिए कि एंगल A जो होगा वह एंगल B के बराबर होगा, और एंगल C के बराबर कितना वैल्यू आएगा सबका? 60 डिग्री। तो आप ये समझे कि ईच एंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। समझ गए? दूसरा हमारा पार्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला देखिए, तो कह रहा है कि आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल जिसका दो बाहु यानी कि जिसका दो साइड क्या हो? आपस में बराबर हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लो कि ABC हमारा क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ABC, ये ABC हमारा क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें बोल दिया कि AB जो है वो AC के बराबर है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या हो? आपस में बराबर हो, क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। द ट्रायंगल व्हिच two sides are equal in length known as isosceles triangle. अब देखो ध्यान से, इसका एंगल कौन सा बराबर होगा? जैसे मैंने लिखा कि AB = AC, दोनों में कॉमन क्या है? A है, तो बचा कौन? B। एंगल B एंगल C पे कॉमन वाला गया, है ना? इसका ये मतलब होगा कि एंगल B क्या होगा? एंगल C के बराबर। सबका प्रूफ है, लेकिन आपको आगे पढ़ना है। अभी नॉलेज की आप क्या समझे कि अगर दो साइड आपस में बराबर हो, दो एंगल भी बराबर होगा और
ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा हमारा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई साइड आपस में बराबर न हो, सब साइड का लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे को क्या बोलेंगे हम? स्केलेन ट्रायंगल। देखिए, अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, है ना, उस ऑल साइड्स आर नॉट इन इक्वल लेंथ, है ना, उस ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, ये लिखिए, समझे? दिस ट्रायंगल इज नॉट एज स्केलेन ट्रायंगल। देखिए, ये स्केलेन ट्रायंगल है, ये 6, ये 8, ये 3, है ना, क्या है ये? स्केलेन ट्रायंगल। ये ले लो 3, 4, 5 स्केलेन ट्रायंगल, है ना। अब हम चलेंगे इसके एंगल के अकॉर्डिंग। तो साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितना पार्ट्स हो? 3 पार्ट। तीनों समझ में आ गया? कैसे कैसे? पहला इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा स्केलेन। इक्विलैटरल, इक्यू प्लस लेटरल, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस, टू साइड्स आर इक्वल। एंड तीसरा स्केलेन, क्या होगा? नो साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, है ना। अब हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब आगे देखो, according to angle या on the basis of angle, according to angle there are 3 types of triangle. एंगल और लाइंस क्लास 7 में पढ़ना था या 6 में पढ़े हो ना? Yes, sir. कौन सा एंगल किसको बोलते हैं, है ना। पहला ट्रायंगल हमारा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल का नाम क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल whose measurement lies between 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री के इक्वल, है ना, और 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा हो जाएगा और 89.999 तक आ सकता है। तो क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, याद रखो, सिंपल सी बात है ना, जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, है ना, एक्यूट। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका सब एंगल या मेजरमेंट क्या हो, 0 से 90 के बीच का हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। अ ट्रायंगल whose all angles measures lies between 0 to 90 degree या whose all angles are acute, है ना, this type of triangle is known as acute angle triangle। मान लो ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये कितना 50 डिग्री हो गया, 180। बोलो दूसरा हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। A triangle whose one angle is right angle known as right angle triangle। एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी सिंपल। यहाँ का एंगल भी कितना 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर साइन है, इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज करने का क्या मतलब होता है बताओ? कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल करने का मतलब है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? वेरी सिंपल। देखो, ये मान लो 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, है ना, ये मान लो 35 दे दो, 40 दे दो, आ गया। अब ऐसा क्यों बोला कि द ट्रायंगल whose one angle is obtuse known as obtuse angle triangle? दो क्यों नहीं बोला? सोचने वाली बात है मूर्ख। तुम पढ़े हो कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। बोलो, अब दो एंगल को obtuse कर दो, 90 से अधिक कर दोगे तो 90 पर 90 कितना 180 होता है। कहां से हो पाएगा? संभव नहीं है ट्रायंगल बनना। There is no possibility of form of triangle। अगर दो एंगल
देखो -3 डिग्री, बोलो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, समझ गए? तो दो एंगल ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता है। अगर आपको पूछा जाए तो आप इसका जवाब ऐसा दे सकते हैं। ओके, अब हमारा कुछ छोटा मोटा टॉपिक है। ट्रायंगल में कुछ टर्म आता है, जैसे कि परपेंडिकुलर आता है, हाइट आता है, मीडियंस आता है ना, अल्टीट्यूड तक लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका मतलब आपको बता रहे हैं ना ये होता क्या है। देखिए, ये समझ में आ गया? वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम चल रहे हैं इसे कुछ टर्म पे, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं टर्म मीडियन को। मीडियन होता क्या है? यार ना समझ में आया बताइएगा, है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन होता क्या है? देखिए, मीडियंस होता क्या है? ट्रायंगल में, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, है ना। इसमें किसी भी वर्टेक्स से, आप एक ऐसा लाइन खींचोगे, वर्टेक्स से हमने खींचा और सामने वाला साइड में गिर गया और उस साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इस लाइन को हम बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे इसको? मीडियन। A line which is drawn from a vertex to the front side of a triangle and bisect the front side in two equal parts, या bisect भी दो बराबर भाग होता है ना, then it is known as median। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? मीडियन बोलेंगे। तो ये हमारा बीडी पार्ट जो होगा वो बीसी पार्ट के बराबर होगा। मान लो हमको सी से खींचने का मन है, तो हमने सी से खींच दिया, है ना, और ये नाम रख दिया इसका CF। तो ये क्या है, AF को अगर BF के बराबर बांट दिया तो ये बोलेंगे कि CF हमारा क्या है? मीडियन है ना। मान लो B से हम खींच रहे हैं BE, है ना, और यह AE EC के बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा BE क्या है? मीडियन है। और यह तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उसको इसका बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। इसको डिनोट किया जाता है G से, किससे? G से, है ना, समझ गए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसको बोल सकते हैं। जब क्लास 10th में जाएंगे, फर्स्ट सेंटर फोर्स पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिनार ट्रायंगल, है ना, तब बोलेंगे उसका सेंट्रोइड, इसलिए G से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, यानी कि किसी त्रिभुजाकार वस्तु को अगर तुमको बैलेंस करना है तो उसके सेंट्रोइड पे रख दोगे, बैलेंस हो जाएगा, समझ गए, है ना। जिसका ये मतलब है कि बीचों बीच का पॉइंट है। क्या है? बीचों बीच का पॉइंट है। क्या है बीचों बीच का पॉइंट है? कि ऐसा लाइन का इमिटिंग पॉइंट है जो सब साइड को बीचों बीच में काट रहा है, दो भाग में काट रहा है, और दो भाग को काटने वाला सब एक ही तरफ मिल गया, क्या बोलेंगे? तो सेंट्रोइड बोलेंगे, है ना, बीचों बीच में कर दिया। समझ रहे बात ना? तो मीडियंस समझ में आ गया, सेंट्रोइड समझ में आ गया। अब एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अल्टीट्यूड। इस अल्टीट्यूड को कोई परपेंडिकुलर भी लिख देता है ना, कभी आपको यूज में आ जाएगा हाइट, इसी को बोलते हैं हाइट पीस। इस सब का मतलब होता है 90 डिग्री बनाने वाला। क्या होता है? 90 डिग्री बनाने वाला। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा और हमने एक वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स से, A से, B से या C से एक लाइन खींचा और वो लाइन कितना का एंगल बना रहा हो, 90 का बना रहा हो, उसको हम बोलेंगे अल्टीट्यूड, है ना, परपेंडिकुलर और हाइट। समझ गए? क्या बोलेंगे? अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है कि एक ऐसा लाइन हो जो 90 डिग्री भी बना दे और साइड को बाइसेक्ट भी कर दे, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है? बाइसेक्टर ना है, दो भाग में बांट रहा है, बाइसेक्टर, PB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो कि एक ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन यहाँ खींच दिया A से, जो क्या कर रहा है, D पे एंगल B 90 बना रहा है और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे हम? PB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? चलो ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। पहले हम इसको देख लेंगे, है ना। ओके, चलो यहाँ तक क्वेश्चन